औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मई नमाज फ़जर के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों पर मिज़ाइल दागने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तकरीबन इंडिया के 13 से 14 जो अस्करी मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया है। भारत का गुजरात का एयरबेस जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा भी भारत के जो सप्लाई डिपो हैं और दीगर मकामात अस्करी हैं उनको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के एयर फोर्स के जो पायलट्स हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स के फ़ज़ाइया के जो जहाज़ ऐसे सब कुछ महफूज है और ये कार्रवाई करके भारत में तबाही करके वापस आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से ना कोई पायलट उधर गिरफ़्तार हुआ है और ना ही पाकिस्तान के किसी जहाज़ को उधर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के तमाम पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स और तमाम एसेट्स जो असासाजात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की आवाम भारत की तरह कोई झूठी खबरें नहीं फैला रहे हैं। भारत तो जो जिस हिसाब से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठी खबरें नशर कर रहा है उसके तहत तो ये लगता है कि पाकिस्तान तो भारत फ़तह कर चुका है। इतना तो पाकिस्तान का रकबा नहीं जितना भारत अपने न्यूज़ में बता रहा है कि हमने पाकिस्तान से हासिल कर लिया है। भारत ने हमेशा झूठ प्रोपेगेंडे से काम लिया है। भारत का सोशल मीडिया भी इसी बेस पे काम करता है, लेकिन पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज़ फराहम करता है। पाकिस्तान की तरफ से जितना पाकिस्तान के अटैक से जितना भारत का नुकसान हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वो भारत का मीडिया खुद चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा है। अब इस हमला के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आलमी ताकतें जो हैं वो मज़ीद इस मामले में एक्टिव हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका, चाइना और दीगर बात करने वाले तमाम ममालिक को सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि अगर भारत दोबारा कोशिश करता है तो उसको इससे भी बदतर जवाब मिलेगा। भारत की जो अभी तबाही हुई है इसका भारत खुद ज़िम्मेदार है। भारत पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में मुसलसल कार्रवाई कर रहा है और पिछले 3 दिन से ही पाकिस्तान खुद को सिर्फ डिफेंस कर रहा है और डिफेंस के तौर पे पाकिस्तान ने अपने हालात यूज़ किए हैं, भारत पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान है, पाकिस्तान की तरफ से ओपनली ये बात कही जा रही है कि अगर भारत बाज ना आया, भारत ने मज़ीद कार्रवाई की तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे भी बदतर उसको जवाब देगा और भारत को पाकिस्तान इस जंग में इंशाल्लाह ताला धूल चटा देगा। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान भारत को इसमें होश के नाखन लेने चाहिए। भारत को इस बात को सोचना चाहिए कि मैं पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में यकतरफ़ा कार्रवाई कर रहा हूँ, जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाले बैठने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया है और ये भारत को वहाँ छोड़ेंगे जहाँ पर ज़मीन ख़त्म होगी। बात कुछ इस तरह है कि कुछ दिन पहले भारत में पहलगाम में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर कुछ दहशतगर्दों ने भारतीय लोगों को कत्ल किया। जवाब में हमेशा की तरह भारत में अगर कोई केले के छिलके से भी गिरता है ना तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने छिलका फेंका है। तो ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या था। तो भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पहलगाम वाक़या हुआ, ये जो टेररिस्ट यहाँ पर आए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम हैं। पाकिस्तान ने इसके बदले में भारत को एक ओपन ऑफ़र की कि आप इसका फ्री ट्रायल करवाएँ, हम आपके साथ हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं आलमी मीडिया के ज़रिए, आलमी ताकतों के ज़रिए। अगर हम इसमें कसूरवार पाए तो ठीक है, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। लेकिन भारत ने हट दर्मी दिखाई। भारत को पता था कि पाकिस्तान इसका कसूरवार नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया को भारत दिखाना चाहता था, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना चाहता था कि ये टेररिस्ट कंट्री है। तो इसके लिए भारत ने ये बात अपनाई कि उन्होंने यकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए कहा कि हम इसका बदला लेंगे। और बदले की सूरत में आज से 5-6 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 6 मकामात पर तकरीबन 27 मिज़ाइल दागे और ये 46 या 47 मिज़ाइल के ज़रिए भारत ने पाकिस्तान की मस्जिदों, पाकिस्तान की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया। उसके नतीजे में जो भारत कह रहा था कि हमने टेररिस्ट मारे, वो टेररिस्ट कौन थे? इसके नतीजे में बच्चे मासूम जो हैं उनको शहीद किया गया, औरतों को शहीद किया गया, बेगुनाह शहरियों को मारा गया। और पाकिस्तान ने इस बात को लेते हुए ये भारत को कहा कि जब हम हमला करेंगे तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, लेकिन अभी हम हमला नहीं करना चाह रहे। इसके बावजूद भारत बाज ना आया, उसने पाकिस्तान पे फिर अटैक किए, ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। उसने पाकिस्तान पे अपनी फ़ज़ाई ताकत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दोबारा निशाना करने की कोशिश की और जिसमें मुतअद्दिद तकरीबन 77 के करीब पाक फ़ज़ाइया ने भारत के ड्रोन अटैक्स उनको गिराया, उनको ज़मीन बोस किया, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
3 दिन तक भारत फ़ज़ाई कार्रवाई करता रहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ पाक फ़ज़ाइया के नौजवान हैं वो सिर्फ उसको डिफेंस की सूरत में यूज़ करते रहे, अपने आलात को, अपने फ़ज़ाइया के सिस्टम को हमला नहीं किया पाकिस्तान ने, सिर्फ डिफेंस के तौर पे यूज़ करते रहे। लेकिन भारत शायद इस चीज़ को कमज़ोरी समझता रहा। उधर भारत का मीडिया इतना झूठ बोल रहा था, उनका सोशल मीडिया इतना झूठ बोल रहा था, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम में मज़ीद बेचैनी बढ़ती गई। पाकिस्तान की आवाम मज़ीद बेचैन होती गई कि पाकिस्तान आखिर हमला क्यों नहीं कर रहा। DGISP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने ये कौम को मैसेज दिया, कौम को बताया कि पाकिस्तान ने अभी वाकई हमला नहीं किया, पाकिस्तान डिफेंस के तौर पे अपना सिस्टम इस्तेमाल करा है, लेकिन जब पाकिस्तान हमला करेगा तो ये भारत भी एक्सेप्ट करेगा और पूरी दुनिया में ये गूंज सुनाई देगी। तो 10 मई 2025 नमाज फ़जर के बाद पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने अपने फ़ज़ाई आलात को इस्तेमाल करते हुए, अपने फ़ज़ाई तैयारों को इस्तेमाल करते हुए भारत के 13 से 14 अस्करी जो उनके मिलिट्री कहन ने उनको निशाना बनाया। अभी भी देखें पाकिस्तान ने वहाँ पर किसी आवाम को निशाना नहीं बनाया, अवामी मकामात या मजहबी मकामात को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तान ने मिलिट्री को निशाना बनाया। अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भारत की तरह भी अवामी नुकसान कर सकता था, अवाम की जगहों पे बम फेंके जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस्लाम को फॉलो करते हुए, इस्लामी कानून को फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ जो अस्करी चीज़ें हैं उनको, अस्करी जो उनके एसेट्स हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। और पाकिस्तान ने उनकी मुख्तलिफ एयर बेस जहाँ से पाकिस्तान पे ड्रोन दागे गए उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। भारत का कोई किसी किस्म का अवामी नुकसान नहीं किया। अगर अब भी भारत बाज नहीं आता है, भारत मज़ीद कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से खुला चैलेंज है कि पाकिस्तान कभी नहीं बैठेगा। भारत को अभी होश के नाखन ले लेना चाहिए, भारत को इस बात को समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से भारत से एक बेहतरीन मुल्क है। अगर भारत के इस चीज़ से बाज ना आया तो भारत अब पाकिस्तान के साथ साथ अपना मज़ीद नुकसान करेगा और ये खित्ता एक जंग का खित्ता बन जाएगा।